हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। इंडिया पाकिस्तान का युद्ध वैसे ही चल रहा है। इंडिया पाकिस्तान में किस तरीके से तनाव की स्थिति है वो भी आपको दिख रही है। कल देर रात जम्मू कश्मीर के पुंछ में इंडिया पाकिस्तान के युद्ध में मतलब पाकिस्तान की गोलाबारी में पलवल के शहीद हुए हैं। आपको बता दूं पलवल से लांस नायक हैं दिनेश शर्मा जी शहीद हुए हैं। तो उनका भी फिलहाल में उनके गाँव में भी देखिए, गाँव पलवल का महमूदपुर गाँव का एरिया है। यहाँ पर गुलावत गाँव है। इसमें देखिए गाँव में सन्नाटा पूरी तरीके से पसरा है। अभी फिलहाल के दौर में कुछ देर में पार्थिव शरीर पहुंचेगा। उनके गांव में पहुंचे हैं जहां पर अभी फिलहाल में बहुत कहते हैं कई सारे यहाँ पर लोगों का नेताओं का आना शुरू हो चुका है। कई लोगों का यहाँ पहुंचना शुरू हो चुका है। अभी भैया घर किधर है जी? यहाँ पर यहाँ पर ऐसे सामने है। तो देखिए अभी फिलहाल के दौर में गांव पहुंचे हैं, उनके पैतृक गांव में पहुंचे हैं। अभी पार्थिव शरीर पहुंच रहा है। कल पुंछ में जिस तरीके से पाकिस्तान की गोलाबारी हुई है जम्मू कश्मीर और के बॉर्डर पर जिस तरीके से लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है, उसको देखते हुए पलवल के दिनेश शर्मा हैं, उनको वो शहीद हुए हैं। फिलहाल में पाकिस्तान के सैनिकों से लड़ते हुए शहीद हुए हैं। तो देखिए मौके पर जिस तरीके से देखिए पूरी भीड़ गांव में है। घर यही है जी उनका? घर यही है जी? आप आइए घर, ये घर पहुंचे हैं इनके। परिवार से कौन कौन है जी यहाँ पर? है कोई परिवार से? है अंदर है? अच्छा, तो पूछते हैं, देखें आइए मौके पहुंचते हैं, देखिए जाने की कोशिश करते हैं। परिवार में पहुंचे हैं। आइए देखिए, हाँ ना, यहाँ देखिएगा पैतृक ये रहे जी। अच्छा नमस्कार जी। अच्छा एक बार खड़े हो गए साइड में और जब बोल दी 2 मिनट में पूछूं, क्या कहना चाहोगे जी? अभी बेटे का भी पीछे से है जी, क्या कहना चाहोगे? बेटा देश के लिए शहीद हुआ है। बेटा देश के लिए शहीद हुआ है। बेटा मेरा 2014 में लगा, 11 साल होकर 12वीं लग गई है जी। और मेरा बेटा शहीद हुआ, बड़ा अच्छा हुआ। मैंने इससे न्यों कही तू आर्मी में मत जा, जब करो पापा मैं बेल्ट की नौकरी करूंगा तो आर्मी करूंगा, मैं पुलिस की नहीं करूंगा। तो बेटा 11 साल हो गए, खूब ब्याह अच्छा हुआ जी। उसके एक लड़का लड़की है जी। कौन सी पोस्ट पे थे? लायंस नाइक थे? हाँ, वो वहाँ में है जी, वहाँ में। कौन सी पोस्ट और रेजिमेंट पता हो? रेजिमेंट की मुझे नहीं पता जी। 8 है जी। 8? अच्छा 8 लड़ी। कुछ फोन वोन पे बात हुई थी ऐसे इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है ऐसे माहौल को लेकर? तो बात होती रहती। क्या बात हुई थी अभी आपसे? यूँ करो पापा कभी भी बात सके, हमारा कोई वो नहीं है। अच्छा, हम तो घर छोड़ गए और जैसे है जैसे ठीक है। हाँ। हम तो यही लिया। बीते 10 दिन से जो तनाव की स्थिति चल रही है, 15 दिन से तनाव की स्थिति चल रही है, पहलगांव का जो अटैक हुआ है, इसको लेकर बेटे से कभी किस चीज को लेकर बात हो रही है कि पापा ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, मैं आऊंगा या नहीं आऊंगा, छुट्टियां नहीं, उसने तो यही कह गया पापा मैंने 1.5 महीना की छुट्टी काटनी 40 दिनों की, मैं अब सितंबर और अक्टूबर में आऊंगा। थोड़ा उधर से जानी जी, जब कोई बच्चा होगा मैं सितंबर अक्टूबर में डिलीवरी पर आऊंगा। अच्छा, वो ये कह घरवाली क्या करती है? वो इनके घर वाली है जो वकील। क्या नाम है घरवाली का? सीमा शर्मा है। परिवार में कौन कौन है जी? है जी, परिवार में कौन? परिवार में 5 लड़के हैं, दो लड़के और भी आर्मी में हैं। और आपके आर्मी में है? हाँ जी। मतलब 3 बेटे आपके आर्मी में हैं, एक शहीद हो गए हैं। एक शहीद। 2 बेटे और कहाँ हैं? 2 बेटे घर हैं। अभी घर हैं, वो मौके पे हैं यहाँ पे? हाँ जी, मैं उन्हें भी देना चाहूँगा आर्मी। हाँ। मैं देश सेवा में उन्हें भी देना चाहूँगा। अच्छा, देश के लिए कुर्बान आप हैं। देखिएगा बाप की आंखें नम हैं, लेकिन फिर भी सीधा सीधा कहना है कि देश की सेवा के लिए मैं अपने सारे बेटों को कुर्बान कर सकते हैं। 5 बेटे हैं आपके? एक लड़की। 3 भाई है, 3 भाई की 5 नहीं जी, 5 मेरे, 3 मेरे हैं, 2 भाई के हैं, एक के छोटे वाले के, एक का है जो फौज में। 6 लड़के हैं जो फौज में। करीब खास एक दादा की बोला है। ठीक है। अभी तो देखिए अभी फिलहाल के तौर में घर में आपको माहौल दिखा दूं, घर में किस तरीके से माहौल है फिलहाल में। पार्थिव शरीर मौके पहुंचेगा। अभी देखिए मौके पर जिस तरीके से यहाँ देख रहे हैं तमाम साथी हमारे से जुड़े हैं। शहीद हुए हैं दिनेश शर्मा जी, उनके परिवार से कौन? माता जी हैं जी वो? अजी मैं चला जाऊँ जी, माता जी से पूछते हैं, माता जी जाने की कोशिश करते हैं। माता जी पूछ लूँ आपसे कुछ बता एक बार जी। माता जी क्या कहना चाहोगे? बेटा देश के लिए शहीद हो गया। बात हुई थी बेटे से आखिरी बार कि बेटे ने कुछ कहा हो पापा मम्मा या माता जी माँ कि इंडिया पाकिस्तान का जो तनाव चल रहा है? कुछ नहीं कही थी। परसों उसकी बात वही में काम गुजार रही अपने वहाँ को फोन आया, मैंने उठा लियो, वीडियो कॉल आई, मैंने तो कान पे लगा लियो भैया। जब वीडियो कॉल पे आखिरी बात हुई थी?
मैया तो हाँ मैया तो मैं दी के ना है कि मम्मी मैं कौन वैसे चल रहा हूँ मैंने करी हाँ भैया मैं दी के ना है मैंने तो वैसे जाने उसको कान पे लगा लियो ठीक है। जब करो मैं वैसे कर रहा हूँ बात करें मैंने की बता तू ठीक है मैं ठीक हूँ सीमा कहाँ गई भैया नहा रही है वो तो कि ठीक है मैं बाद में बात करूँगा इतनी बात वही है भैया इतनी बात वही है मेरे बेटा तेरी रोज को मेरा बेटा अम्मा मेरा भी भैया आर्मी में है, वो भी स्थिति में है, वो भी आर्मी में है। ये नक्शा हो मेरे बेटा को मेरे आगे दिनेशा बेटा ममता हम भी देश के लिए हैं। मेरे परिवार में भी आर्मी में से है, मेरे परिवार में भी सेना में है, मेरे बड़े भैया भी सेना में है इस टाइम। ये बहन है, ये बहन है, एक ही बहन है भाइयों के बीच में। ये देखिएगा पांचों भाइयों में एक बहन है, शहीद दिनेश शर्मा जी की बहन है। सबसे क्या कहना चाहोगे? भाई से बात हुई थी आपकी, दिनेश जी से बात हुई थी, क्या बोले थे वो? इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, इसको लेके कुछ बोल रहे थे या कुछ ऐसा? ठीक हो तो टेंशन मत लेना भैया वो देश की सेवा करते हुए कुर्बान हुए हैं, बोलने की कंडीशन में नहीं है। उनकी वाइफ है यहाँ पर, वाइफ है, बोल पाएंगी वो? नहीं देखिएगा जिस तरीके से गांव पहुंचे हैं यहाँ पर, गांव में जिस तरीके से देखिए सन्नाटा पस रहा है। इनके 5 पुत्र हैं, बहन यहाँ है, माँ सीधा कहते हैं, ये माँ ये रही हैं, उनकी वाइफ अंदर है। अगर आप बोल पाएंगे, अगर वो बात कर लें एक बार, उनकी वाइफ से बात करने की कोशिश करते हैं, अगर बात कर सकते हैं, अगर बोल ओहो अच्छा बोल पाएंगी? आइए उनकी एक बार उनकी वाइफ है। नहीं ठीक है, एक कोशिश करेंगे देखिए। इनकी वाइफ? हाँ जी। अच्छा इनकी वाइफ पेशे से वकील हैं। आओ एक बार आओ, पूछ लेते हैं। संभालिए अपने आप को, लेकिन देश के लिए कुर्बान हुए हैं आपके पति, क्या कहना चाहोगे? देश के लिए कुर्बानी दी है दिनेश जी ने। मुझे इस चीज पे प्राउड फील है कि वो देश के लिए शहीद हुए। आपसे आखिरी बार बात कब हुई थी कुछ इस स्थिति को लेकर? परसों रात बात हुई थी मेरी 9 बजे बात हुई थी परसों। तो वो ये कह रहे थे कि आज रात को फायरिंग हो सकती है, मैं 12 बजे कॉल करूंगा, बट उनकी कोई कॉल नहीं आई। उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं आज रात को फायरिंग हो सकती है, मैं तुम्हें कॉल, ये आखिरी कॉल थी उनकी आपसे बात? ये कह रहे थे कि मैं 12 बजे कॉल करूंगा, रात को 12 बजे। फिर आपको उनके शहीद होने की कब खबर लगी कि ऐसा ऐसा हो गया है, पाकिस्तान में गोलियां चल रही हैं, उनकी गोलाबारी चल रही है? मुझे सुबह 9:30 बजे करीब पता लगा, फोन आया किसी का कि उनके गले में चोट है, वो ऑपरेशन थिएटर के लिए गए, इमरजेंसी वार्ड। कितनी गोलियां लगी थी? ये नहीं पता है किसी ने। किस स्थिति में फोन आया था, किस स्थिति में थे वो उस टाइम? जब मेरी उनसे बात हुई थी तब तो वो ठीक थे। अच्छा बात हुई थी उस टाइम? उस टाइम बात नहीं, उसके बाद कोई बात नहीं हुई मेरी, किसी और से बात हुई थी। अच्छा आखिरी बार आपसे बस ये बात हुई थी कि आपको हालचाल जानने के लिए फोन करा था लास्ट में, या फिर अपनी कंडीशन बनाने के लिए? हाल चाल पूछने के लिए, तबीयत ठीक है। फिर कह रहे मैं सो जा, मैं रात को कॉल करूंगा 12 बजे। अच्छा बिटिया से बिटिया है आपके पास? बेटा और बिटिया। बेटा बिटिया से बात हुई थी उस टाइम लास्ट? नहीं हुई थी, सो गए थे उस टाइम तक। रात को 10 बजे करीब फोन आया? नहीं 9 बजे समथिंग। 9 बजे के आसपास फोन आया। हाँ। अच्छा उसके बाद फिर कॉल नहीं आई? नहीं ये आखिरी उसके बाद, हाँ आखिरी कॉल थी, उसके बाद कोई कॉल नहीं आई। आप पेशे से वकील हैं आप? यस। तो देखिए जिस तरीके से लास्ट कॉल आती है कि बच्चों से, देखिए बच्चे एक बार देखिएगा, 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बिटिया है। देखिएगा बिटिया ये रही उनकी, देखिए बिटिया ये रही, अभी इनको पता नहीं है।
बेटा भी फिलहाल में देखिएगा सो रहा है। अभी देखिएगा गांव पहुंचे हैं, महमूदपुर एरिया पड़ता है, पंचायती है और यहाँ पर गुलाबत गांव है। देखिए पलवल गांव, पलवल का पूरा जिला पड़ता है। इस देखिएगा जिस तरीके से कल पुंछ में पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी होती है, जम्मू कश्मीर के एरिया में पुंछ से गोलाबारी होती है। पलवल के दिनेश शर्मा जी की पोस्टिंग होती है पुंछ में। वहां पर अपनी वाइफ से लास्ट में आखिरी बात 9 बजे के आसपास होती है कि भैया कुछ हो सकता है, गोलाबारी है, गोलियां चल सकती हैं। तो ये हुआ भी, और ये देखते हुए जिस तरीके से वो शहीद हो गए, क्योंकि पाकिस्तान से जिस तरीके से लगातार तनाव की स्थिति चल रही है, तनाव की स्थिति जिस तरीके चल रही है वो हालात मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिएगा, तो देखिए जिस तरीके से यहाँ मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि पूरी तरीके से सन्नाटा है, पसरा है पूरे गांव के। जिस तरीके से महिलाएं हैं बाहर चलते हैं, बाहर निकलते हैं, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। बाहर देखिए पूरी तरीके से परिवार के यहाँ पर और भी लोग हैं, और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि गांव के कुछ और मौजूदा लोग भी यहाँ पर हैं। आइए गांव के बुजुर्गों से और पूछ लेते हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे बाबा, आप इसी गांव से हो? आप इसी गांव से हो जी? हाँ ये क्या कहना चाहोगे? अच्छा, क्या कहना चाहोगे? गांव का बेटा देश के लिए शहीद हुआ है। मैं सबसे पहले जय हिंद। मैं दिनेश कुमार के माँ बाप से भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको इतनी शक्ति दे कि वो इस घोर जो आफत उनके ऊपर पड़ी है उसको जो सहन करने की शक्ति दे। दूसरा, मैं अपने जो क्षेत्र के लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ और पूरे गांव की ओर से हम जो ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो सैनिक हैं वो रोजाना इस तरीका से जो पाकिस्तान की करतूतों से मारे जाते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया किया है, जो कार्रवाई किया है ये बहुत बढ़िया किया है, लेकिन इसको जो है बिल्कुल भी अभी ढीले में न छोड़ा जाए। पाकिस्तान की जो ये हमेशा सोच रही है, उसकी फितरत है कि वो जो है धोखा करता है, धोखे से जो वार करता है। धोखे से वार करता है। आप गांव से हो जी? आप सारे गांव से हो जी? आप सब? अच्छा, क्या कहना चाहोगे जी? गांव का बेटा देश के लिए शहीद हुआ है, कुर्बान हुआ है अपने आप। हाँ, ये गांव का बेटा दिनेश कुमार जो शहीद हुआ है, वो देश के लिए उसने अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया। उसका नाम अमर रहेगा, उसको देश कभी नहीं भूलेगा, और हमें पूरे इलाके को और पूरे देश को गर्व है उसके ऊपर। और जो पाकिस्तान ने जो कायरता दिखाई थी अभी 22 तारीख को पहलगाम में, उसका जवाब दिया भारत ने। और जो हमारी बहन बेटियों को जो सिंदूर उजाड़ा था उनके सामने, इससे बर्बर हत्या कोई कुछ और हो नहीं सकती। दिनेश जी के फादर कहते हैं कि मेरे 3 बेटे हैं, एक शहीद हुआ है, मैं और भी बेटों को देश के लिए कुर्बान कर सकता हूँ। अभी बोल के गए हैं, बहुत बड़ी बात हो जाती है इस टाइम। बहुत बड़ी बात है ये। इस गांव में और भी मतलब आर्मी में है, इस गांव में है, काफी बच्चे हैं, बहुत है गांव में, इस गांव में क्षेत्र की ओर से और पूरे जो फौजी हैं सभी की ओर से हम जो है अपने देशवासियों को, अपनी सरकार को, मोदी सरकार को जो और अपनी आर्मी को जो भरोसा दिलाते हैं कि हम हमेशा जो बिल्कुल अपने देश की रक्षा के लिए तैयार हैं और आगे भी इस तरीका से। ये तो एक कुर्बानी है, हम पूरे जो है क्षेत्रवासी बिल्कुल अपने देश की सुरक्षा के लिए कुर्बान देने के लिए। ठीक है, क्या कहना चाहोगे जी? सर्वप्रथम तो हम जो हमारा बच्चा शहीद हुआ है, हम सरकार को यही कहना चाहते हैं कि ये शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए। जिस तरह से हरकतें बार बार हो रही हैं, ऐसे में ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाना चाहिए। और जहां तक हमारे क्षेत्र में गम है, आज हम गम की स्थिति में तो बैठे हैं, लेकिन बराबर इस बात का जोश भी है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए पूरा क्षेत्र एक मत तैयार है। जैसी परिस्थिति होगी उस परिस्थिति का सामना करने के लिए और देश का साथ देने के लिए तैयार खड़ा है। बच्चा कुर्बान होने को तैयार है। बच्चा कुर्बान होने को तैयार है। युवाओं, आप देख रहे होंगे, पलवल से मैं आ रहा था, युवाओं के हाथों में तिरंगा है और तिरंगे की शान के लिए कुछ भी करने के लिए। पार्थिव शरीर कब पहुंचे? पार्थिव शरीर कुछ ही समय में पहुंचने वाला है। तो देखिए जिस तरीके से आप गांव में पहुंचे हैं, कल देर रात एक खबर आती है कि भैया जम्मू कश्मीर के इलाके में, मतलब पुंछ जो बॉर्डर एरिया पड़ता है, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर पड़ता है, उस इलाके में गोलीबारी हो जाती है। लगातार जिस तरीके से पहलगांव में आतंकी हमला होता है, उसको लेके भारत जवाब देता है। और जिस एयर स्ट्राइक के थ्रू 9 जगह पर आतंकी ठिकानों पर बमबारी होती है, कई सारे आतंकियों को मारा जाता है, कई सारे जहां आतंकी पनप रहे थे उस आतंकवाद को खत्म किया जाता है। इसको बौखलाया हुआ पाकिस्तान गोलीबारी कर रहा है, बॉर्डर की सीमा रेखा पर गोलीबारी कर रहा है, लेकिन इसका जवाब लगातार भारत की सेना, कहते हैं इंडियन आर्मी, लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रही है। तो उसी में कल पुंछ में फिर गोलीबारी होती है। पलवल के दिनेश शर्मा जी
शहीद हो जाते हैं। लेकिन पूरे गांव में देखिए अभी सन्नाटा पसरा है। पार्थिव शरीर पहुंचेगा, फिर वो भी पूरी अपडेट दिखाएंगे। आज बने रहिए हमारे साथ, पूरे कोशिश करेंगे कि हमारे देश का लाल, हमारे पलवल का, हमारे फैदाबाद का लाल देश के लिए कुर्बान हुआ है। लगातार इस पूरी कवरेज पे आज रहेंगे। नमस्कार।